नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी किसान भाइयों का आरबी सलाहकार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। साथियों, बात करेंगे गेहूं की पैदावार को लेकर। और साथियों, आज कुछ अलग हटके बात करेंगे क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, घर में बिजी था। लेकिन जब भी टाइम मिलता तो किसानों के संबंधित वीडियो देखता ज़रूर था। तो उसमें क्या था साथियों कि बहुत सारे मेरे साथी हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। पता नहीं उन्हें मतलब किस चीज़ से वो जागरूक हैं या किस बे से वीडियो बना रहे हैं या क्यों वीडियो बना रहे हैं। वो उनका अलग दिमाग हो सकता है, अलग पर्पज़ हो सकता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि साथियों, किसी भी साथी को आप गाइड करते हो, उसको समझाते हो, तो कम से कम उसको सही राय दें, गलत दिशा उसको बिल्कुल ना दिखाएँ। तो साथियों, आपकी अगर गेहूँ की खेती करते हैं और आपकी गेहूँ की फसल जिस वीडियो में दिख रही है उस तरीके की है, तो साथियों मान के चलिए कि आपकी गेहूँ में फ़िलहाल के समय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर जो पत्ते हैं, वो ऊपर के जो पत्ते हैं साथियों, अगर वो मुड़े हुए हैं, नीचे झुके हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो पूर्ण रूप से आपकी जो गेहूँ है वो ठीक-ठाक है, बढ़िया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके जो मेन जो पत्ते हैं, वो ऊपर की तरफ झुकाव किए हुए हैं, ऊपर की तरफ सीधे खड़े हैं, तो साथियों जिस तरीके से हमारी छोटी गेहूँ होती है जब ऊपर की तरफ पत्ते होते हैं, अगर उस तरीके की आपके गेहूँ में ऐसा लग रहा है आपको, तो साथियों आप इससे सीधा-सीधा मान सकते हैं कि आपकी जो गेहूँ है, वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमज़ोर आप मान सकते हो, उसको खुराक की एक्स्ट्रा ज़रूरत है। और साथियों बात करते हैं खुराक की, तो फसल के लिए वैसे तो साथियों 16 पोषक तत्व अनिवार्य होते हैं, ज़रूरी 16 पोषक तत्व होते हैं। लेकिन 3 प्रकार के तत्व हैं जो कुदरत की देन से हमें हमारी फसल को मिल जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद में साथियों 13 पोषक तत्व जो हैं, वो हमारे को अपने खेतों में उपलब्ध करवाने पड़ते हैं। उपलब्ध करवाने पड़ते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ साथियों कि जब 1960-65 का समय था, हरित क्रांति जब शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम भरपूर मात्रा में हमारी ज़मीनों के अंदर जो तत्व थे वो उपलब्ध थे। लेकिन हम लगातार खेती किए जा रहे हैं और इसमें जो तत्व की हमारे को ज़रूरत होनी चाहिए वो नहीं डाल रहे हैं, या बहुत सारे केमिकल रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। तो जो बैक्टीरिया, केंचुआ है, उनकी मात्रा भी कम हो चुकी है। तो इसलिए साथियों हमारे को ऊपर से जो तत्व हैं वो डालने की ज़रूरत है। लेकिन साथियों कौन से तत्व डालने की ज़रूरत है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जितने भी वीडियो देखा हूँ उसमें सब में के एक ही रटन लगाई हुई है, एनपीके, एनपीके, एनपीके। एनपीके 19-19, एनपीके 52-32-14, एनपीके ये, एनपीके ये। साथियों आपको जानना ज़रूरी है कि एनपीके का मतलब क्या है, ये कब ज़रूरत है, क्या हमने एनपीके की मात्रा उपलब्ध करवा दी है, नहीं करवा दी है, ये सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों आपको बता दूं कि 13 पोषक तत्व हमारे को अपने खेतों के अंदर उपलब्ध करवाने हैं फसल को, ताकि वो फसल अपने को अच्छी से पैदावार दे सके। तो उसमें साथियों एनपीके जो है, इसका मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ये 3 मुख्य पोषक तत्व है। जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए खाना हम जब भी खाते हैं तो उसके मुख्य रूप से हमारा जो आटा है वो होता है, उसके बाद में साथियों सब्जी है, दूध है, लस्सी है, वो है। इस तरीके से फसल के लिए मुख्य रूप से जो मतलब उसको बढ़वार के लिए, उसको मजबूती के लिए, मौसम के साथ लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए, उसके लिए जो 3 तत्व हैं वो उसे बोलते हैं साथियों एनपीके। ठीक है। और उसके बाद में साथियों 2 नंबर पे जो तत्व आते हैं उनको हम बोलते हैं द्वितीय पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व का मतलब है साथियों सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये 3 जो तत्व और हैं, 3 एनपीके के बाद के, ये साथियों द्वितीय पोषक तत्व में हैं। जिस तरीके से हमारे लिए 2 नंबर में जो उपलब्ध कराते हैं हम अपने शरीर को, उस तरीके से वो 2 नंबर की चीज़ है। लेकिन अभी साथियों आपको बताना चाहूँगा कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक ही फोकस है कि जी पहले हमने यूरिया डाली, डीएपी डाली, पोटाश डाली। मतलब ज़मीन में हमने 3 पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा में उपलब्ध करवा दिया। 3 पोषक तत्व कौन-कौन से? एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये 3 पोषक तत्व तो साथियों हमने 50-50 किलो की मात्रा में गट्टे भर-भर के अपने खेत के अंदर डाले हैं। तो इनकी तो कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि साथियों के ऊपर से भी आप एनपीके की स्प्रे करो। जो घुलनशील एनपीके होता है 1 किलो की पैकिंग का, उसकी स्प्रे बोल रहे हैं साथियों, जो
किसान नीचे नहीं डाल पाए हैं वो ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। या आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पोषक तत्व की कमी महसूस हो रही है तो स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी फसल ठीक ठाक खड़ी है, बढ़िया खड़ी है, तो आपको उसमें NPK का स्प्रे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्प्रे करने की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? जो पोषक तत्व हमने हमारे खेत के अंदर नहीं डाले हैं, जो तत्व हमने हमारे खेतों में नहीं डाला, जैसे सल्फर नहीं डाला, मैग्नीशियम नहीं डाला, अपने कैल्शियम नहीं डाला, जिंक नहीं डाला, आयरन, बोरोन, क्लोरीन, कोबाल्ट, जो पोषक तत्व साथियों हमने नहीं डाले हैं, उन पोषक तत्वों का हमारे को 1, 2, 3 स्प्रे हम कर सकते हैं, वो भी 20-20 दिन के अंतराल के बाद। और ये सारे तत्व इकट्ठे डालने जरूरी नहीं है। आप एक स्प्रे इसके अंदर साथियों कैल्शियम मैग्नीशियम की कर सकते हैं, जिंक सल्फेट का इसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें अलग अलग कम्युनिकेशन बनाकर और स्प्रे कर सकते हैं। एक बताता हूँ साथियों कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे अगर हम बात करें कि फसल जब आपकी बढ़वार ठीक ले लेती है और गोटा बस्ता बोलते हैं, दूधा बस्ता बोलते हैं, जिस टाइम बलिया निकलेगी, उस टाइम साथियों सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वो होता है साथियों कैल्शियम। और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो अपने खेतों में कभी कैल्शियम का प्रयोग नहीं करते। अब बोलते हैं जी कैल्शियम कौन सा प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, कहाँ से प्रयोग करें? तो साथियों उसके मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ। बड़े सिंपल है, कुछ आप घर पे भी बना के का तैयार कर सकते हो, कुछ मार्केट से ले सकते हो। तो साथियों आपको एक बेसिक सा तरीका बताना चाहता हूँ। पहला तो जो कड़ी आती है हमारी, जो पहले हम कच्चे मकान होते थे उन मकानों को कड़ी करने के लिए लेके आते थे, डग्गड़ वाली कड़ी बोलते थे। उसमें बड़े बड़े मतलब पत्थर टाइप की कड़ी थी, उस कड़ी को लेके आते थे, फिर पानी में भिगोते थे, उसके बाद में ठंडी होने के बाद इसको हम अपने दीवारों पर करते थे। जो कड़ी होती है साथियों, वो कड़ी एक अपने आप में उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है, चूने की मात्रा उसके अंदर होती है, और वो ये अपने आप में एक एंटीबायोटिक का काम भी करती है, फंगीसाइड का काम भी करती है। आप 1 किलो कड़ी को 10 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, और उसके बाद में जब बिल्कुल ठंडी हो जाए वो, तो ऊपर का जो पानी है वो आप सारा एक बर्तन में निकाल लीजिएगा, और 100 लीटर पानी में मिला के और आप अपने 1 एकड़ में इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये एक तो कैल्शियम उपलब्ध करवाने का देसी फार्मूला हो गया। दूसरा साथियों, एक आपने अगर आपको यूरिया डालने की ज़रूरत है, या यूरिया डालते हो, तो आप यूरिया नहीं डालकर कैल्शियम नाइट्रेट आता है एक, काफ़ी कंपनियों का आता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट आप अपने खेत के अंदर साथियों उपलब्ध करवा सकते हैं। तीसरे पानी पे, चौथे पानी तक भी दे सकते हैं। जो किसान भाई ज़्यादा पानी लगाते हैं, जो किसान भाई 4 ही पानी लगाते हैं, तो वो तीसरे पानी पे दे सकते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी है और कैल्शियम की मात्रा भी है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आप कर सकते हैं। और साथियों उसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है, ऊपर से हम स्पेशली कैल्शियम चिलिटेट भी आता है, जैसे मतलब चिलिटेट जिंक आती है, उसी तरीके का कैल्शियम भी आता है, चिलिटेट कैल्शियम। एक नाम बताना चाहूँगा, इकोकल्सी के नाम से आता है, मैक्स ग्रो कंपनी का, ठीक है। उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं 250 ml पर एकड़ के हिसाब से, मानी 2 से 2.5 ml 3 ml डोज है उसकी पर लीटर वाटर के हिसाब से। इकोकल्सी के नाम से आता है, 10% चिलिटेड कैल्शियम है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। या मार्केट में आपको कहीं भी चिलिटेड कैल्शियम मिलता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों आप अगर मल्टी न्यूट्रिशन का अगर आपको पैकेज मिल जाता है, जैसे मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूँ, मैक्स पावर, मैक्स क्रिस्टल, मैक्स कंसोर्टिया, या बीपुल वगैरह वगैरह कुछ आते हैं ऐसे प्रोडक्ट, जिसमें क्या होता है कि साथियों कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ब्रोन, जिंक, ये तत्व होते हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये रट ना लगाएं, आपने पहले उसमें यूरिया का गट्टा डाल दिया, 2 बैग डाल दिए यूरिया के, DAP का बैग हमने बिजाई के समय डाल दिया, पोटास भी हमने डाल दिया, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से फिर हमने क्या उठाया, NPK क्या, यूरिया, DAP और पोटास, फिर उसको तीनों को उठाया, ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन जब आपको ज़रूरत लगे, आपकी फसल कहीं ना कहीं कोई कमज़ोर दिखाई दे, नीचे के पत्ते पीले पड़ते हैं साथियों, नाइट्रोजन की कमी होती है, तना कमज़ोर लगता है तो फास्फोरस की कमी होती है, मौसम के साथ समता लड़ने की नहीं है, ऊपर के पत्ते पीले पड़ रहे हैं ठंड के कारण, तो पोटासियम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है बिना देखे दाखे, मतलब बस देखा, वीडियो देखा, चल ठीक है, या किसी का किसान को देखा, चल भी ढोलकी उठाई, पैकेट ले आए, सस्ता जुगाड़ है, 100 रुपये का पैकेट आ जाता है, करके परे करो, उससे कोई ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है।
तो इस चीज़ से आपको समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान देंगे खेती में तो खेती एक मुनाफे का सौदा बन सकती है, जो अभी फ़िलहाल हम इसको कहते हैं कि घाटे का सौदा है। खेती में बचता कुछ नहीं है, बचता है लेकिन करनी आनी चाहिए। कोई भी काम है साथियों, अगर बिना सीखे करेंगे तो उसमें कोई बचत नहीं है, लेकिन सीख के करेंगे तो बहुत बचत है। तो सीखना ज़रूरी है। सीखने की कतार में हमारे साथ जुड़े रहें। आरबी सलाहकार चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आपकी कीमती राय है, आपका सुझाव है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, आप कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो साथियों नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। आगे फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे साथियों, गेहूं की खेती पर कुछ अच्छी जानकारी लेकर, उसकी अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं, बहुत जल्दी।